2200 में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि एक कुत्ता को भी टुकड़ा रोटी देते हैं, ऐसा टाइप का काम है। महिलाओं का शोषण करनी एक ये सरकार की आदत बोलूं या रणनीति बोलूं या उनकी कमजोरी बोलूं, उनको आने वाले समय का क्या होगा उनको आभास नहीं है, इसलिए वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। घोषणा किया है, उस घोषणे पे अपने वादे पे कायम रहे ना सर। हम यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमको बार बार एक महिला है जो बार बार सड़क पे आते हैं, हमको शर्म आ रही है, लेकिन उस सरकार को नहीं आ रही है। उस सरकार को जागना होगा। जब हम यहाँ बैठे तो हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? हमारा कोई इज्जत ही नहीं है? जब हमको आप काम में लगाए हो तो उस काम को सही तरीक़ा से चलाना है, तो सही तरीक़ा से हमारे सम्मानजनक मानजनक दो ना भाई, ताकि हम भी आगे निरंतर करते ही रहें और अपने दम पे, ताकि हक से बोल सके कि हमको भी इतना मानदेय मिलता है। 2200 बोलते हैं तो हमको भी शर्मिंदगी लगती है। इतना निम्न स्तर का काम लिया जाता है कि हम क्या बताएं। मितानिन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ घिस के हम दर्द से करा रहे हैं, लेकिन कराते कराते इतना हम आवाज़ दे के बोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है हमारा क्या हो रहा है। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है आंगनबाड़ी और मितानिन कार्यकर्ताओं की एक मिलीजुली संयुक्त कार्यक्रम है, जिन्होंने धरना प्रदर्शन के रूप में आज ये अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से रायपुर में लगातार विष्णुदेव सरकार बनने के बाद कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्हें उनकी मांगों को लेकर ये लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्यों राजधानी रायपुर में डटे हुए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम नीरा देवी साहू, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्यों आप लोग यहाँ पे डटे हुए? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के, मितानिन बहनें का मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। एक दिवसीय हड़ताल किए हैं, जिसमें हम सभी मितानिन बहनों को 2200 दिया जाता है मानदेय, उसमें कम से कम 10,000 न्यूनतम किया जाए, और हमारी जो दावा पत्र है जो 75% देते हैं उन्हें 100% किया जाए। हमारी मितानिन बहनें का जैसे रिटायर होते हैं तो उसमें कम से अभी 20,000 देते हैं, उसको 5 लाख किया जाए। इस प्रकार से बहुत सारी जो मांगे हैं, हमको बहुत तकलीफ़ है। हमको जो मानदेय जो देती भी है उसको टुकड़े टुकड़े में दिया जाता है, हर महीना नहीं दिया जाता। वो कभी राज्यांश देते हैं, कभी केंद्रांश देते हैं, और उसमें भी केंद्रांश का पूरा भी नहीं देते, न राज्यांश पूरा नहीं देते, और वो टुकड़ा में दिए जाते हैं। तो कब का कौन सा महीने का है ये भी पता नहीं चलता। इससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम तो 2200 में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि एक कुत्ता को भी टुकड़ा रोटी देते हैं, ऐसा टाइप का काम है। और हम इस तरह का जो हमारे साथ शोषण हो रहा है उसको हम दूर करने के लिए एक दिवसीय हड़ताल अभी ट्रेलर के रूप में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज एक दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है, और आगे इस तरह का जो मांग है अगर पूरा नहीं होता तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी आप अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाए थे, लेकिन ये अभी आधा मतलब 1100 और बढ़ाए हैं, लेकिन उसको भी जारी नहीं किए हैं। किए तो थे लेकिन उसको भी पूरा नहीं किए हैं, उसको बस जुबानी बस बात किए हैं, ताकि कागजी कार्रवाई हुआ है उसको तत्काल में प्रावधान में लागू किया जाए। मैडम, मंत्री हैं कि महिलाएं तो संतुष्ट हैं, फिर आप लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग कहाँ का संतुष्ट हैं? किसमें संतुष्ट हैं? संतुष्ट रहते तो आज यहाँ रोड में थोड़ी ना उतरना पड़ता हम लोगों को। तो क्या लगता है कि मंत्री जी आप लोगों की इन मांगों को क्यों पूरा नहीं कर रहे? बस वो महिलाओं का शोषण करनी एक ये सरकार की आदत बोलूं या रणनीति बोलूं या उनकी कमजोरी बोलूं, उनको आने वाले समय का क्या होगा उनको आभास नहीं है, इसलिए वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, सरासर शोषण कर रहे हैं। क्यों? हमको 2200 दिया जा रहा है, 2200 में वो भी हमको आज 8-9 महीने से हमको हमारे पैसा का पता ही नहीं है। ठीक है, वो 2200 और जो हम रात दिन मेहनत करते हैं वो मेहनत के अनुसार से उस दावा पत्र में कम से कम मतलब वो दावा पत्र में 10% ऐसा है जिसमें हमको पैसा मिलता है, तो उस पैसा को भी हमको नहीं मिलता। और जब से दावा पत्र लागू हुआ है तब से आज तक जो उसमें वृद्धि है कि जैसे डिलीवरी कराते हैं उसमें 200 है,
और जांच करवाते हैं उसमें 200 है। तो ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 10 साल में एक मजदूर का भी जो मिट्टी फेंक रहे हैं, मनरेगा कर रहे हैं, उनका भी बढ़ रहा है, लेकिन जो मितानिन ज़मीनी स्तर से काम करके आए दिन वो सैकड़ों का जान बचा रही है, वो अपने जान पे खेल के, एक गर्भवती को अपने पीठ पे लाद के, एक बच्चे को जो कमज़ोर 7 महीना वाला बच्चा जो जन्म लेता है उसको अपने सीने में कंगारू को देते हुए वो भाग के डॉक्टर के पास जाके वो अंजाम दी है कि आज बच्चे को बचाई है। वो मितानिन आज गुम क्यों है? वो गुम क्यों है? उसको उसके साथ अन्याय क्यों? ये सरकार को ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई ये भीख नहीं है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा 22 हक है वो मांग रहे हैं, जो हमारा 2200 है वो उसको हमारे सम्मानजनक 10,000 किया जाए, हमारे जो दावा पत्र हैं उसको अब 100% लागू किया जाए, और जो टुकड़ों में केंद्र अंश राज्य अंश का जो नाटक चल रहा है, जो खेल चल रहा है, महिलाओं का साथ जो शोषण चल रहा है, उस शोषण को बंद करें और न्यूनतम वेतन भी दें। मैडम, ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर महीने फ्री में बिना काम किए उनको खाते में हर महीने 1,000 रुपये दे रही है, और आप लोग को काम करने के बाद कम लग रहा है क्या? 1000 में होता है क्या है सर? ये सवाल हम सरकार से करते हैं। 1000 रुपये में होता ही क्या है? नहीं, हमको 1000 नहीं चाहिए, हमको अपना मानधन और सम्मानजनक, हमको जो काम, मैं कह रहा हूँ उनको बिना काम करे 1000 दे रही हैं, और आप लोग को काम करने के चुनाव के कारण वो घोषणा किए थे सर कि हम जीतेंगे तब महिलाओं को देंगे, उसमें भी छल कपट हो रहा है। क्यों बोला गया है संविदा वाले नहीं भरेंगे? वो भाई महिला तो सभी है, शादी तो सभी का होगा ना, तो दे रहे तो सबको दे शादी के हिसाब से, वो अलग मैटर है, लेकिन जो हम अपने लिए अपने हक के लिए लड़े हैं उसको पहले दिया जाए। जो हमारे मानजन और जो हमारे सम्मानी है, जो उसने घोषणा किया है, उस घोषणे पे अपने वादे पे कायम रहे ना सर, हम यही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमको बार बार, एक महिला है जो बार बार सड़क पे आते हैं, हमको शर्म आ रही है, लेकिन उस सरकार को नहीं आ रही है। उस सरकार को जागना होगा, उसको देखना होगा कि उन्हीं की बेटी, उन्हीं की घर की बहन बेटियां हैं जो आ रहे हैं, मौका दिया है तो वो अच्छे से रहे, ताकि आगे और तो आने वाला सरकार है सर, वो जो जब कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो देना है वो दे, जो घोषणा की उसको तो कम से कम दे। जो 1100 बोल देते हैं, बोलने में क्या है, मितानिन के लिए 10 लाख दूंगा, भवन बनाऊंगा बोला है, लेकिन आज तक बिलासपुर में कहीं मितानिनों के लिए ना तो भवन बनाए, ना भाटापारा कहीं पे मितानिनों के लिए भवन नहीं बने। जहाँ पाते अनाथ जैसे सड़क पे बैठाते हैं, कभी किसी के दरवाजे पे बैठाते हैं तो कभी और कहीं पे बैठाते हैं। ये कौन सा तरीका है बैठने का? क्या वो सरकार बैठेगी? सरकार को जब उसका कुछ होता है तो उनके लिए बड़ा सब पंडाल, बड़ा व्यवस्था, गार्ड, पुलिस ऑफिसर, दुनिया। जब हम यहाँ बैठे तो हमारे लिए कुछ नहीं है क्या? हमारा कोई इज्जत ही नहीं है? जब हमको आप काम में लगाए हो तो उस काम को सही तरीक़ा से चलाना है, तो सही तरीक़ा से हमारे सम्मानजनक, मानजनक दो ना भाई, ताकि हम भी आगे निरंतर करते ही रहें और अपने दम पे, ताकि हक से बोल सके कि हमको भी इतना मानदेय मिलता है। 2200 बोलते हैं तो हमको भी शर्मिंदगी लगती है, इतना निम्न स्तर का काम लिया जाता है कि हम क्या बताएं। मितानिन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ घीस के हम दर्द से करा रहे हैं, लेकिन कराते कराते इतना हम आवाज़ दे के बोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है हमारा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या लगता है मैडम कि राज्य सरकार क्या आप लोगों को अपना कर्मचारी नहीं मान रही? कर्मचारी कहाँ मान रही है? अगर कर्मचारी मानती तो क्या कहते हैं, हमारे शासकीय न्यूनतम वेतन दिया जाता। अभी तो हमको 2200 दे रहे हैं, एक टुकड़ा के बराबर, रोटी टुकड़ा के बराबर है। आज के बाद अगर आप लोग ज्ञापन देंगे सरकार को, मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे हैं आपके साथ में? हमारे साथ 75,000 मितानिन हैं। सब हैं साथ में? हाँ, सब साथ में हैं। तो ये आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य विष्णुदेव सरकार के खिलाफ में, उनके नीतियों के खिलाफ में ये बैठे हुए हैं, और महिलाएं साफ शब्दों में कह रही हैं कि हमसे जितना काम लिया जाता है हमको उतना वेतन नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार क्या इनको अपने अधीनस्थ कर्मचारी मानती है या नहीं? अगर मानती है तो इन्हें भी सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। उसी को लेके आज राजधानी में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, लेकिन अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिससे जो मंत्री हैं क्या इनकी मांगों को पूरा करेंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले समय में इनके जो मुद्दे हैं पूरा कर पाती हैं कि नहीं, या फिर वो 75,000 महिलाएं फिर से राजधानी रायपुर में जुटेंगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगी। तो बने रहिए अमन प्रकाश न्यूज़ के साथ। इसमें क्या नतीजा निकला हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।